मत करो इसलिए आता है। Good morning to all of you. My name is Mr. M. D. Furkan and course BSc UTT. Today my class chest X-ray. तो आज हम बात करेंगे चेस्ट एक्सरे। आज की क्लास में जो हम देखेंगे कंटेंट, जो आज की क्लास में हम ये सब देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ चेस्ट एक्सरे, बिफोर रीडिंग चेस्ट एक्सरे, हाउ मेनी कलर्स, मतलब एक्सरे के कितने कलर हैं वो देखेंगे। डेंसिटी देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। फिर पेशेंट व्यू, एपी व्यू और एपीवी पीए व्यू देखेंगे। इंटरप्रेटिंग चेस्ट एक्सरे, पेशेंट की कंडीशन देखेंगे, लंग्स पैथोलॉजी, कार्डियो पैथोलॉजी। तो आज की क्लास में हम ये सब जानेंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ चेस्ट एक्सरे। इंट्रोडक्शन ऑफ चेस्ट एक्सरे। ए चेस्ट एक्सरे is an imaging test that uses radiation to carry a picture of the organs and structure inside the chest। मतलब एक्सरे के सामने जो भी इमेज आएगी उसकी एक पिक्चर बन जाएगी। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे ये हमारी हाथ है, यहाँ पे अगर हम फॉक्सिन मारेंगे तो इसकी एक पीछे पिक्चर बनेगी। उसी तरीका से अगर यहाँ पे हमारी हाथ नहीं रहती तो इसमें कोई पिक्चर नहीं बनता। तो ये एक पिक्चर बन गया। तो इसका सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, विल्हेम कॉनेट वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक्सरे की खोज की थी अपने लैब में। वो कब किए थे? तो 8 नवंबर 1895 में उन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है। अब वो एक्सरे है, कोई भी एक्सरे है, एक्सरे को देखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले पेशेंट का नेम देखेंगे, उसके बाद उसका एज देखेंगे, पेशेंट का एज देखेंगे, उसके बाद जेंडर यूनिक आईडी देखेंगे, जेंडर में मेल है या फीमेल है वो देखेंगे, यूनिक आईडी देखेंगे, डेट देखेंगे कि वो एक्सरे कब का है, उसके बाद किस चीज का एक्सरे है ये देखेंगे। अब हाउ मेनी कलर्स ऑफ एक्सरे आर देयर। एक्सरे के दो ही कलर है, या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। उसी में हमें देखकर बताना है कि कौन डिजीज में कौन सा एक्सरे है। जिसका डेंसिटी कम है वो ब्लैक दिखेगा, जिसका डेंसिटी हाई है वो व्हाइट दिखेगा। ठीक है। तो डेंसिटी पे बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ एक्सरे 5 बेसिक डेंसिटी है। एयर का जो डेंसिटी है वो लो है, तो वो हमें कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। उसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? ट्रेकिया हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, स्टोमक वगैरह ये सब हो जाएगा। फैट का जो डेंसिटी है वो आपको कैसा मिलेगा? लो डेंसिटी है। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा डार्क ग्रे होगा, इस मतलब डार्क ग्रे कलर का वो दिखेगा। इसका जो एग्जांपल है सबक्यूटेनियस फैट, रेट्रोपेरिटोनियम, मतलब ये सब उसके अंदर मतलब फैट डेंसिटी में का एग्जांपल वगैरह ये हो जाएगा। उसका कलर जो है डार्क कलर होगा। अब फ्लूइड सॉफ्ट टिश्यू, इसका जो डेंसिटी होगा वो मीडियम होगा। वो कैसा दिखेगा आपको? लाइट ग्रे होगा। इसका जो एग्जांपल होगा मसल, सॉलिड ऑर्गेन, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर वगैरह। कैल्शियम बॉन्ड, इसका जो डेंसिटी है वो हाई है, तो वो कैसा आपको दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। ठीक है। अब मेटल, कोई भी मेटल है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा है तो वो कैसा दिखेगा आपको? ब्राइट व्हाइट कलर का होगा। जैसे ज्वेलर्स वगैरह पहने हैं तो उसका अगर हम लेंगे तो उसका ज़्यादा व्हाइट दिखेगा। जैसे कोई बच्चा है अगर पैसा वगैरह को घोट लेता है तो अगर हम उसका एक्सरे करेंगे तो एकदम व्हाइट दिखेगा, जो आप देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह। चेस्ट एक्सरे के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सीपी एंगल हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, गैस बबल हो गया। अब व्हाट इज द सीपी एंगल? सीपी एंगल किसे कहते हैं? लोअर शार्प पार्ट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड सीपी एंगल। ये हमारा क्या है? ये हमारा लंग्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो एंगल है इसी को सीपी एंगल कहते हैं। अगर ये एक नॉर्मल कंडीशन है, अगर एबनॉर्मल कंडीशन में ये सीपी एंगल अगर नहीं रहा तो वो क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है, जो हम आगे बात करेंगे। यानी इट शुड बी नॉर्मल बट इट इज डिस्टर्ब इन प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन आने के कारण ये सीपी एंगल जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब डिस्टर्ब कर देती है। सीपी एंगल उसमें नहीं दिखेगा एबनॉर्मल कंडीशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम हार्ट। इन चेस्ट एक्सरे मेजर कार्डियक थोरेसिक रेशियो। कार्डियक थोरेसिक रेशियो लेस देन 50%। 50% से अगर कम है तो उसे हम क्या, 50% से अगर कम है तो ठीक है, बट अगर 50% से ज़्यादा है तो उसे हम कार्डियोमिगैली बोलेंगे। तो एक
पैथोलॉजी हो गया, यानी हार्ट की साइज क्या हो गया वहाँ पे इनलार्जमेंट यानी बढ़ गया हुआ है, तो उसे कार्डियोपैथोलॉजी बोलेंगे। ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, यहाँ पे अब नॉर्मल है, बोले थे जिसका नॉर्मल होगा उसमें सीपी एंगल होगा, बट जिसमें अगर सीपी एंगल नहीं देखने को मिलेगा वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका प्लूरल एफिजन, यहाँ पे फ्लूइड भर गया हुआ है। अब लंग्स देखें, इन लंग्स डिटरमाइन द लंग्स फील्ड, यानी लंग्स के अंदर ये जो छोटे छोटे ये सब जो देख लीजिए, सब जो छोटे छोटे ये सब है, ये क्या है ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग की हुई है। ये जो देख रहे हैं आप, अगर ऐसा लंग्स के अंदर दिखेगा यानी कोई भी एक्सरे के अंदर, तो ये किसका मार्क किया हुआ है, ब्रोंकोवास्कुलर की मार्किंग की हुई है। तो ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा। ट्रेकिया, अब ट्रेकिया, अगर कोई व्यक्ति है अगर बोलता है कि हमें सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह है, तो आप उसको कैसे मतलब चेक करेंगे, बिना एक्सरे करे हुए हम बताएंगे। ये जो आपका 3 फिंगर है, ये 3 फिंगर को आप अपने यहाँ पर ये होता है वहाँ पर आप फिल करेंगे और ऐसे उसको करते हुए जाएंगे तो आपको खुद फिलअप हो जाएगा कि ट्रेकिया अगर उसके सेंटर में है तो वो सही जाएगा। अगर वो जिस साइड टिल्ट कर जाएगा यानी राइट साइड टिल्ट गया तो राइट साइड ट्रेकिया चला गया, अगर लेफ्ट साइड करेगा तो वो लेफ्ट साइड चला गया हुआ है। तो ये देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से हम उसको ट्रेकिया को चेक कर सकते हैं। अब हमारा वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर एंटीरियर वर्सेस एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, डिस्टेंस बिटवीन एक्सरे फिल्म एंड एक्सरे ट्यूब इन 72 इंच, यानी ये एक्सरे ट्यूब है और ये एक्सरे फिल्म है। जो पेशेंट की यहाँ से जो दूरी है ये 72 इंच है, 6 फीट है, 180 सेंटीमीटर है। और इसका जो रे होगा वो पैरेलल आएगी। और वही बात करेंगे हम एंटीरियर पोस्टीरियर का जो रे होगा वो डाइवर्जिंग होगी, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बिटवीन एक्सरे ट्यूब एंड एक्सरे फिल्म लेस देन एपी व्यू। उसका जो एक्सरे ट्यूब और एक्सरे बीम जो होगा, एक्सरे ट्यूब और एक्सरे फिल्म की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लो होगी, और इसका जो रे होगा वो डाइवर्जिंग होगा। ओके, तो मैं आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं। इन चेस्ट व्यू दैट patient is asked to rip in chain both side of on waist, यानी इस कंडीशन में पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में अगर हम उसका एक्सरे लेंगे तो इस तरह के पेशेंट, इस तरह से हम पेशेंट को लेटा करके लेंगे, यानी हाथ को ऐसे करके पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में लेंगे तो उसका जो एक्सरे जो आएगा ये इस तरह का आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में हम लिए तो इसमें जो लंग्स है हमारा मतलब हार्ट जो है वो एक्सरे फिल्म से सामने में है, बट अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में देख रहे हैं तो ये जो हमारा लंग्स हार्ट जो है वो ज़्यादा दूरी पर है। तो ये किस एक्सरे में अगर हम देखेंगे तो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में सही है, बट एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में जो देख रहे हैं उसका साइज जो है हार्ट का वो बड़ा हुआ है, तो ये कार्डियोमेगाली कहेंगे। बट ये कार्डियोमेगाली नहीं है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में लेने की वजह से यानी एक्सरे ट्यूब की वजह से ये हार्ट का जो साइज है थोड़ा दूरी पर है, तो ये कोई ये नहीं है, यहाँ पे जो कार्डियोमेगाली है वो फॉल्स है। मेजर व्यू ऑफ चेस्ट एक्सरे, कैसे कैसे हम पेशेंट को लेते हैं एंटीरियर व्यू। तो पहले हम पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में लेंगे तो पेशेंट को इस तरह से रखेंगे, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में अगर हम लेंगे तो इस तरह से करेंगे तो उसका जो एक्सरे मतलब एक्सरे जो आएगा वो ऐसा आएगा। उस पर लेटरल व्यू में अगर हम बोलेंगे पेशेंट को तो इस तरह से हम लेंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेटर डिक्यूबिटियस पेशेंट को हम वही होता है बट इसमें कुछ कंडीशन वगैरह के कारण हम उसको सुला वगैरह के लेते हैं, ये लेटर तो वही कंडीशन है। अब हम आएंगे रिप, एक्सरे लेते वक्त कोई तरह का मतलब पेशेंट जो है मोबिलाइज तो नहीं कर चुका है, जैसे रोटेशन में यहाँ ये बच्चे का एक्सरे है, ये जो एक्सरे लेते वक्त ये सही एक्सरे है, बट ये एक्सरे में देखिए इसका जो क्लेविकल है थोड़ा इस तरह से मुड़ गया हुआ है, थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो ये एक्सरे लेने के वक्त पेशेंट थोड़ा मूव कर गया हुआ है, थोड़ा हिल गया हुआ है, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद इंस्पायरेशन, गुड इंस्पायरेशन, पुअर इंस्पायरेशन। इंस्पायर करते वक्त जो हम मतलब लेंगे जो एक्सरे तो जो होगा 8 से 10 रिस्ट दिखेगा, बट एक्सपायर करते वक्त जो हम एक्सरे लेंगे उसका जो आएगा वो पुअर इंस्पायरेशन यानी 5 से 6 आएगा, 5 से 6 रिस्ट आपको दिखेगा। इसमें आपको पूरा क्लियर दिखेगा, बट इसमें जो देख रहे हैं आपको सही से नहीं दिख रहा है, इसमें 5 से 6 ही रिस्ट दिखेगी।
अब इंटरप्रेटिंग चेस्ट एक्सरे, अब एक्सरे आया, एक्सरे को देखेंगे कैसे, तो एक ट्रिक है, जैसे ABCDEFGH तो बच्चे को मालूम है, तो उसी ट्रिक से हम किसी भी एक्सरे को देख सकते हैं। ए से क्या होता है, एयरवे होता है, बी से क्या होता है, बोन होता है, सी से कार्डियक की शैडो को देखना है, डायफ्राम को देखना है, इफ्यूजन को देखना है, लंग्स के अंदर कोई फील्ड वगैरह तो नहीं है, कोई मतलब डिजीज वगैरह तो नहीं, गैस्ट्रिक बवेल को देखना है, हाइला को देखना है। तो ये ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं ABCDEFGH करके, ये वही सब दिया हुआ है, जैसे कैसे एयरवे को देखना है, कार्डियक, ये डायफ्राम का हो जाएगा यहाँ पे, कार्डियक वगैरह ये सब को। अब हम लंग्स की पैथोलॉजी देखेंगे। हम बात किए थे कि जिसकी डेंसिटी हाई है क्या दिखती है, कैसा कलर रहेगा, उसकी व्हाइट रहेगी, जिसकी डेंसिटी कम है वो ब्लैक दिखेगी। तो ये सब जो कंसोलिडेशन, फाइब्रोसिस, क्वाइन लीजन, मैलिरी लीजन, लंग्स मास, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, पल्मोनरी एडिमा, हीमीथोरेक्स, ये सब जो है एक्सरे में हमें व्हाइट कलर का दिखेगा। तो हम बार ये सबको देखते हैं, लंग्स की पैथोलॉजी। अब इसमें ट्रेकियल डेविएशन, न्यूमोथोरेक्स, आप बोलिएगा कि इसमें क्या है, इसमें कंसोलिडेशन है, इसमें कंसोलिडेशन नहीं, सॉरी, इसमें कौन साइड में डिजीज है, इसमें राइट साइड जो हमारा सही है, बट लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा ईयर बढ़ गया हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे। इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, इसीलिए क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक दिख रही है। यहाँ इस वाले एक्सरे में हमारा क्या है, कौन सा डिजीज है, राइट साइड में क्या है, मास की ग्रोथ हो गई हुई है, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेकियल डेविएशन, मास की फॉर्मेशन, यहाँ पे राइट साइड में डिजीज है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन एल्वियोलाई फिल्ड विद फ्लूइड पस, यानी कंसोलिडेशन किसे बोलते हैं, हवा के अलावा पानी का भरना या फ्लूइड का भरना या ब्लड का भरना, उसी को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसके इस साइड में क्या है, कंसोलिडेशन, यानी हवा भरी हुई है, सॉरी पानी हवा भरी हुई है, उसका डिफ्यूज भरी हुई है, मेडिबल। यहाँ देखिए क्या भरी हुई है, इस साइड में प्लूरल डिफ्यूजन, यानी इस साइड में क्या भरा हुआ है, पानी भरी हुई है। तो यहाँ पे CP एंगल अगर हम देखना चाहेंगे तो CP एंगल हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि एक एबनॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे हमें डिजीज है, ये एक्सरे में क्या है, डिजीज है। इसमें लंग्स मेटासिस, ये जो दिख रहा है आपको, अभी हम मार्क करके दिखा रहे हैं, इसमें ये जो छोटे ये सब जो दिख रहा है व्हाइट, ये क्या है, मास की ग्रोथ हुई है, यानी क्या हुआ है इसमें, लंग्स मेटासिस, यानी ये कैंसर का एक्सरे है। ऐसा एक्सरे अगर आपको दिखता है तो आप क्या समझेंगे, लंग्स की मेटासिस, यानी कैंसर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस की जो एक्सरे है वो दो है, एक तो लिम्फ नोड, ये जो मार्क किया हुआ है ये क्या है, लिम्फ नोड है, दोनों साइड लिम्फ नोड है, तो इसे क्या बोलेंगे, लिम्फ नोड, इसमें क्या है, भरा हुआ है, और इसमें जो है कैविटी, ये सब जो मार्क किया हुआ ये क्या है, एक कैविटी है। तो ये दोनों अगर एक्सरे में दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा डिजीज उस पेशेंट को, ट्यूबरकुलोसिस है, ओके। ये न्यूमोथोरेक्स और निमोनिया। अब न्यूमोथोरेक्स और निमोनिया में क्या अंतर है, लंग्स और चेस्ट वाल के बीच में जो कैविटी है उसी को हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो उसमें हवा का भर गया हुआ है, यानी राइट साइड सही है बट लेफ्ट साइड में क्या है, हवा भर गया हुआ है, इसे क्या है, न्यूमोथोरेक्स है इस एक्सरे में। और वही ये एक्सरे में देखिए यहाँ पे व्हाइट है, इस साइड में व्हाइट है, थोड़ा व्हाइट है, यानी निमोनिया। तो एल्वियोलाई और लंग्स के बीच में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो ये क्या है, एक निमोनिया का एक्सरे है, ओके। अब इस वाले एक्सरे में देखिए, ये वाले एक्सरे में क्या है, राइट साइड में क्या है, लंग्स का मास बढ़ा हुआ है, ठीक है, इस साइड में थोड़ा सही है बट राइट साइड में क्या है, बढ़ा हुआ है। इसमें पल्मोनरी एडिमा, ये व्हाइट करके जो दिख रहा है आपको क्या है, ये एक्सरे में क्या है, पल्मोनरी एडिमा है। ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, सब कुछ नजर आ रहा है, इसमें क्लेविकल भी दिख रहा है, सब बोन है, CP एंगल वगैरह सब कुछ है, बट ये मिट्रल स्टेनोसिस है। ये जो लेफ्ट साइड का जो एट्रियम है वो इनलार्जमेंट हो चुका है,
बट जो हमारा लेफ्ट साइड का जो एट्रियम है इसमें वो सही है। इस वाले में क्या है, इनलार्जमेंट हो चुका है, ये वाला सही है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। पेरिकार्डियल एफिज़म, ये भी वही है, लेफ्ट साइड में वही पेरिकार्डियल एफिज़म है, ये वाला नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। हीमीथोरेक्स, अब ये देखिए एक साइड का लंग्स सही है, हमारा राइट साइड का सही है, बट लेफ्ट साइड में पूरा लंग्स खत्म हो चुका है। तो ये कोरोना के समय में मतलब ये सब डिजीज वगैरह होता है तो पूरा लंग्स ही पूरा देख रहे वाइट है, यानी पूरा लंग्स इसमें खत्म हो चुका है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर इस तरह का एक्सरे आप देखते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि वो किस तरह का एक्सरे है, एबनॉर्मल एक्सरे है, यानी उसको एक डिजीज है। कौन डिजीज है, हीमीथोरेक्स, मतलब पूरा लंग्स उसका खत्म हो चुका है एक साइड का। डेक्सोकार्डिया ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई डिजीज वगैरह नहीं है। जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, बट इसमें जो है हमारा ये नॉर्मल है, ये देखिए राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है, ये थोड़ा सा राइट साइड में हो गया, तो ये एबनॉर्मल है। यानी डेक्सोकार्डिया में देखने को मिलेगा एक्सरे, अगर डेक्सोकार्डिया का अगर आप देखते हैं तो ये जो लंग्स का साइड है इस तरफ होना चाहिए, बट इसमें क्या है, इस साइड है, तो इसको डेक्साकार्डिया बोलेंगे। लंग्स इधर उधर हो गया, मतलब राइट साइड शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट साइड के वजह। अब हम द ब्लैक लंग्स फील्ड पैथोलॉजी, पहले देख लेते हैं लंग्स की पैथोलॉजी। जो सबकी डेंसिटी हाई है वो व्हाइट दिखेगी, बट जो सबकी डेंसिटी लो है वो ब्लैक दिखेगी। तो इसमें ये देखिए, ये जो हमारा राइट साइड भी ठीक है, ये साइड भी ठीक है, ये नॉर्मल है, सीपी एंगल में हमें दिख रही है, क्लेविकल वगैरह जो सब है, हार्ट की साइड वगैरह सब हमें दिख रही है। बट ये साइड में देखिए ये सही है, बट ये साइड में देखिए कितना एयर भरा हुआ है, तो एयर भरा हुआ तो ये काला हमें दिख रहा है, तो ये किस कंडीशन में हो गया, नीमोथोरेक्स, यानी इसमें नीमोथोरेक्स है, डिजीज है। और एम्फीसीमा, दोनों साइड के लंग्स में क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, दोनों लंग्स जो हमारा क्या है, एयर से भरी हुई है, काला दिख रही है, तो ये एम्फीसीमा की डिजीज है। अब ये क्या है, ये तो एक नॉर्मल है, बट इसमें एक साइड में ब्लैक था, यानी ईयर भरी हुई है, तो नीमोथोरेक्स, दोनों साइड में भरी हुई है, इसमें जो देख सकते हैं इसमें आप, इसमें दोनों साइड में भरी हुई है, तो ये एम्फीसीमा है। और ये देखिए इसमें इतना भरा हुआ है कि आपको एक भी रिफ्ट नहीं दिख रही होगी, एक भी रिफ्ट दिख रही है, नहीं दिख रही है, दोनों में क्या है, एयर बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो ये दोनों क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। यानी कि कौन सा डिजीज है, COPD, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये बहुत एबनॉर्मल कंडीशन है। अस्थमा और COPD में क्या अंतर है, अस्थमा जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होती है वैसे वैसे मतलब कोई भी पेशेंट को अगर उसकी डिजीज वगैरह है तो वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। बट वही मतलब अस्थमा जो है COPD का रूप ले लेता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे एक नाली है, ठीक है, वहाँ से पानी बहती है, हम सभी के घर का, ठीक है, वहाँ से पानी बहती है, और एक टाइम में ऐसा होता है कि पानी के साथ साथ कचरा भी जाता रहता है, तो जाते 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 क्या होता है, उसके मुंह पर कचरा जाम हो जाता है। अगर लंबे समय तक हम उस कचरा को साफ नहीं करेंगे तो नाली से पानी नहीं निकल पाएगी। तो उसी तरीक़ा से अस्थमा धीरे धीरे उसका जो वॉल होता है वहाँ पर जमता जाता है, तो एक वही अस्थमा COPD का रूप ले लेता है। तो वो क्या, कौन सा डिजीज हो गया, COPD। तो ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। सी से वही लंबी, क्रोनिक का मतलब होता है लंबा, ये नॉर्मल कंडीशन है, तो इसमें पेशेंट को जल्द से जल्द इलाज वगैरह करवाना चाहिए। तो आज के क्लास हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। अगर इस तरह की जानकारी अगर आपको और चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहें, ताकि अगर ऐसा कोई भी एक्सरे से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो या कोई भी डिजीज़ हो तो आपको उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे उसके बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।